देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितने % है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, 40% भागीदारी देता है झारखंड। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? बताएंगे किस वर्ष में की गई थी? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 1985 1985 में की गई थी भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना। निम्नलिखित में से किस एक में विश्व की बृहत्तम पशुधन सम्मिष्ट है? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, भारत में सबसे अधिक पशुधन मतलब सबसे अधिक पशु पाए जाते हैं। पच्छधन बेरोजगारी एक विशेषता बताएंगे। पच्छधन बेरोजगारी एक विशेषता है। इसका सही उत्तर दोस्तों कृषि के अंतर्गत आती है पच्छधन बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, कृषि की बेरोजगारी है। सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? इसका राइट आंसर है दोस्तों 21वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक इनमें से कौन थे? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। क्या कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी, जो कि हिंदू पेट्रियाट के संपादक थे। पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किए थे? तो किसने किए थे सबसे पहले प्रस्तावित? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर दोस्तों, जॉन डाल्टन ने किए थे। किसने किए थे? जॉन डाल्टन। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। मनुस्मृति मुख्यतः इनमें से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, समाज व्यवस्था से संबंधित है मनुस्मृति। किससे? समाज व्यवस्था से। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, 91-92%। कितना होता है? 91-92%। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियां निम्न में से कौन सी है? दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियां कौन सी हैं इनमें से? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, कार्डेमम भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियां हैं। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, कब पारित किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, 1773 ईस्वी में। दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। किस लेंस या फिर दर्पण को काम में लिया जाता है दूरदृष्टि निवारण के लिए? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है दूरदृष्टि निवारण के लिए। किसका? उत्तल लेंस का। अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर ने। किसने किया था? जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर ने। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? तो कितना समय मिलता है चुनाव प्रचार के लिए? इसका राइट आंसर दोस्तों 2 सप्ताह का समय मिलता है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 2 सप्ताह। जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? बतलाएंगे। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? अवसादी चट्टानों में।
निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे है? कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान। कौन से? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। भारत में किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही है अभी तक? किस संवैधानिक पद पर अभी तक कोई भी महिला नहीं रही है? इसका राइट आंसर दोस्तों उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष आया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1925। कब आया था? 1925 में। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? इसका सही उत्तर है शकों का उन्मूलन करने के बाद। कब की थी? शकों का उन्मूलन करने के बाद। निम्न में किस किरण की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो किस किरण की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, गामा किरण। किस प्राकृतिक प्रदेश में मानव को अत्यधिक संघर्षमय जीवन व्यतीत करना पड़ता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, उष्ण तथा शीत मरुस्थल प्रदेशों में। कहां पर? उष्ण तथा शीत मरुस्थल प्रदेशों में। किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई? तो किसको बोला गया है आवारा तत्व? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, हाइड्रोजन को माना जाता है आवारा तत्व रसायन विज्ञान में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? बताएंगे कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से? इसका सही उत्तर दोस्तों मकर रेखा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? मकर रेखा। अधिकांश मछलियां एवं अन्य समुद्री आहार मुख्यतः प्राप्त किए जाते हैं। कहां से प्राप्त किए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, महाद्वीपीय मग्न तट से। कहां से प्राप्त किए जाते हैं? महाद्वीपीय मग्न तट से। निम्न देशों में कौन सा एक स्थलरुद्ध है? बतलाएंगे कौन सा देश एक स्थलरुद्ध देश है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बोलीविया, जो कि एक स्थलरुद्ध देश की श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। पायरोलिग्नियस अम्ल का अवयव है। पायरोलिग्नियस अम्ल का अवयव है, बतलाएंगे क्या होगा आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एसिटिक अम्ल, मिथाइल एल्कोहल और एसीटोन, तीनों ही। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, इनमें से सभी हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? तो किसने किया था इस पद का सृजन? इसका राइट आंसर दोस्तों संविधान द्वारा। संविधान द्वारा यह पद बनाया गया था कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का। टिस्को संयंत्र किसके नजदीक स्थित है? टिस्को संयंत्र इनमें से किसके नजदीक स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, टाटा नगर के पास। कहां पर स्थित है? टाटा नगर के पास। अशोक लीलैंड नाम के ट्रकों का उत्पादन किस औद्योगिक घराने द्वारा किया जा रहा है? आपने देखे होंगे ये अशोक लीलैंड वाले। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, हिंदुजा ग्रुप के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? हिंदुजा ग्रुप। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली थी? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1833 में मिली थी उन्हें इजाजत भूमि खरीदने और बसने की अनुमति।
नवीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर, पालों को। किस साम्राज्य को? पाल साम्राज्य को किया था। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर, ऑन्कोलॉजी। उसे क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी, कैंसर संबंधी रोग। उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार इनमें से किसको होता है? कौन हटा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर, संसद। किसके पास होता है यह अधिकार? संसद के पास। किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान ए चिलगानी या चालीसा दल का गठन किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर, इल्तुतमिश ने। किसने किया था? इल्तुतमिश ने। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर, सुभद्र। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर है दोस्तों बन्नरघट्टा जैविक उद्यान, बेंगलुरु। कहाँ पर स्थित है? बन्नरघट्टा जैविक उद्यान, बेंगलुरु में। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है? राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर, राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल, संवैधानिक प्रमुख। कायदे आजम किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है कायदे आजम? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद अली जिन्ना को पहचाना जाता है कायदे आजम नाम से। भारत में उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के पद पर आसीन सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश इनमें से कौन थी? वेरी इंपॉर्टेंट, बतलाएंगे आंसर। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर, लीला सेठ। कौन थी पहली महिला न्यायाधीश? लीला सेठ थी। अपुष्पी पादपों को रखा गया है? अपुष्पी पादपों को रखा गया है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रिप्टो गेम्स में। किस में रखा जाता है इन्हें? क्रिप्टो गेम्स में।